Failure is not the opposite of success. It's a part of success. Until you face the failure in your life, you cannot be succeeded. So with this thought, I, Surbhi Sachdeva, going to continue with the same topic which we were doing earlier, and that is the Great Stone Face 1. सो स्टूडेंट्स, अब तक हम जितनी स्टोरी इस चैप्टर की कर चुके हैं, दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2. विद इन द चैप्टर, विद इन द पार्ट फर्स्ट, वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 2. तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या स्टोरी करी थी कि जो अर्नेस्ट है, ही बिलीव्स इन अ प्रोफेसी टोल्ड बाय हिज मदर कि जिस ग्रेट स्टोन फेस को वो इतना एडमायर करता है, उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही कोई ना कोई दूसरा फेस जो है वो ज़रूर अपीयर होगा एक दिन इस पूरी दुनिया में, एंड ही विल बी एबल टू मीट दैट रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. और उसके बाद हमने ये किया था कि गैदर गोल्ड नाम की जो एक पर्सनैलिटी है वो इनकी वैली में अपीयर होती है जहाँ पे अर्नेस्ट रहता है. सभी लोग जो हैं वो गैदर गोल्ड की रिचनेस को देखकर और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ये मान जाते हैं कि जो गैदर गोल्ड है, ही इज़ द परफेक्ट रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. बट अर्नेस्ट न्यू दैट ही वॉज नॉट actually the great stone face. He was not the resemblance of the great stone face. He didn't resemble with the great stone face. So that's why जो अर्नेस्ट है वो जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता ही रहता है, and he seems to get the answer from the great stone face that one day the personality who will resemble with the great stone face will definitely appear in this world, and Ernest will be able to meet that personality and he will be able to see that personality. So now we are going to do the part 2 of this chapter. So students, let's get started. Here we are. So let me just zoom it just to make it clear to all of you. So I hope it is clear now. The years went on and Ernest grew to be a young man. तो इससे पहले पार्ट 1 में हम जब बात कर रहे थे अर्नेस्ट की, एट दैट टाइम ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड, ही वॉज अ चाइल्ड, बट नाउ ही हैज़ बिकम ओल्डर. सो द ईयर्स वेंट ऑन, जैसे जैसे साल गुजरते गए, अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन. अर्नेस्ट जो था वो एक यंग मैन बन गया. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द वैली. तो जिस वैली में वो रहता था, उसके जो इन्हेबिटेंट्स थे, मीन्स उसे जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, जो वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स थे, तो उनकी तरफ से उसको कोई बहुत ज़्यादा खास अटेंशन नहीं मिलती थी. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. थोड़ा बहुत वो लोग ध्यान देते थे अर्नेस्ट की तरफ. They saw nothing remarkable in the way of his life. तो उसकी अर्नेस्ट की लाइफ में भी उनको कोई बहुत ज़्यादा खास नज़र नहीं आता था कि बहुत रिमार्केबल है या बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय या फुल ऑफ प्रेज कोई ऐसी चीज़ है. Except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो वहाँ के लोगों को अर्नेस्ट के बारे में थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती थी. वो क्या थी कि जब दिन की सारी मेहनत करके अर्नेस्ट जो था वो फ्री हो जाता था, तो तब उस समय उसको ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना बहुत अच्छा लगता था. ही वुड गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल. तो लोग क्या समझते थे कि अर्नेस्ट जो इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है, इट इज़ अ फॉली. फॉली मीन्स टू से फुलिशनेस, बट पार्डनेबल मीन्स टू से कि चलो माफ़ करने लायक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि लोगों को इस जो प्रोफेसी पे इतना भी ज़्यादा बिलीव नहीं था जितना कि अर्नेस्ट को था.
सो बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली, तो उसको माफ़ क्यों किया जा सकता था अर्नेस्ट को इस मूर्खता के लिए, इस फॉली के लिए? क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो इंडस्ट्रियस था। इंडस्ट्रियस मीन्स टू से मेहनती था, वो हार्ड वर्किंग था, काइंड था और नेबरली था। नेबरली मीन्स टू से कि लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। ही वॉज फ्रेंडली बाय नेचर। Okay, so that's why people would think that his folly is pardonable, his foolishness is pardonable. उसको माफ़ करने लायक है उसकी foolishness. They didn't know that the great stone face had become a teacher to him. तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन चुका है, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और ना ही उन लोगों को ये पता था कि जो भावना या जो सेंटिमेंट ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट को एक्सप्रेस करता है, उसकी वजह से अर्नेस्ट का जो दिल है वो इतना बड़ा हो चुका है, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स। और इसकी वजह से ही अर्नेस्ट के हाथ में जो लोगों के लिए दयालुता है या दया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मीन्स टू से दैट the other people didn't know that the great stone face has become a teacher to, a perfect teacher to, a perfect master to Ernest. So they didn't know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये जो विजडम अर्नेस्ट को मिल रही है ग्रेट स्टोन फेस से, ये किसी भी ऐसी विजडम से बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि हम ओनली बुक्स को पढ़कर ले सकते हैं। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच कम टू हिम सो naturally in the fields and at the fireside, sorry for the interruption, just let me set the screen. Yeah, so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him an old story. The old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered. It means to say कि अर्नेस्ट अभी भी वही सिंपल सोल थी, वही एक साधारण सी आत्मा थी। जब उसकी मम्मा ने उसकी मदर ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी प्रोफेसी के बारे में, तो उस टाइम पे वो जितना सिंपल एट हार्ट था, अभी भी वो इतनी ही सिंपल सोल है उसकी। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर्ड। अभी भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को वैसे ही देखता था और वैसे ही वंडर करता था, वैसे ही हैरान होता था उसकी तरफ देख के, जैसे कि वो बचपन में होता था। Why its human likeness was so long in coming? तो he would wonder that अर्नेस्ट वुड वंडर कि इसकी जो ह्यूमन लाइकनेस है, कि ये जो ह्यूमंस की तरह दिखता है ग्रेट स्टोन फेस, ये कैसे इतने लंबे समय तक बनी रह सकती है इसके फीचर्स में या इसकी पर्सनालिटी में। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरिड। तो इस टाइम तक, यानी कि जब अर्नेस्ट बड़ा हो चुका था, तो मिस्टर गैदरगोल्ड जो थे वो मर गए थे और उनको दफना भी दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। तो उनकी जो धन था, उनकी जो वेल्थ थी मिस्टर गैदरगोल्ड की, उनकी बॉडी के साथ ही जो थी उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इट हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। उनकी मौत से पहले ही ये सब कुछ डिसअपियर हो गया था, उनकी वेल्थ, उनका फेम, सब कुछ। सिंस द मीटिंग
with the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो अब लोगों को भी ये समझ आ गया था कि जो गैदर गोल्ड की जो ह्यूमन फेस था या उसकी जो लाइकनेस थी वो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की जैसी नहीं थी, और उनका जो सोना था या जो उनका धन था वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुका था। तो इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो ग्रेट स्टोन फेस के साथ हम कह सकें कि उसका रिजेम्बलेंस है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. तो ऐसा हुआ, अब एक और इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि वैली में पढ़ने वाला या रहने वाला एक और वैली का ही सन, मीन्स टू से वैली में रहने वाला एक और लड़का हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सालों पहले एक सोल्जर बन गया था। एंड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, और बहुत सालों की हार्ड फाइटिंग के बाद अब वो एक फेमस कमांडर भी बन गया था। ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। तो बैटल फील्ड पे यानी कि युद्ध के मैदान में उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. तो अब वो ओल्ड हो चुका था, टायर्ड था, लाइफ जो थी उसकी बस लास्ट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर। उसने क्या डिज़ायर एक्सप्रेस की कि वो अपनी नेटिव वैली में दोबारा जाना चाहता है, यानी कि उसी वैली में जाना चाहता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जहाँ पे अर्नेस्ट रहता था। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. तो वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके नेबर्स जो ब्लड एंड थंडर के नेबर्स थे, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके जो बच्चे थे ब्लड एंड थंडर के, दे प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। उन्होंने प्रिपेयर किया टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, अपने मतलब तैयारियां करने लगे। रिनाउंड मीन्स उससे फेमस, उसी फेमस कमांडर यानी कि ब्लड एंड थंडर को वेलकम करने के लिए। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। यस, तो अभी लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गई कि जो ब्लड एंड थंडर हैं वही जो हैं ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस है, यानी कि उसके जैसे दिखने वाले हैं। Yes, great. Therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it. तो इसलिए लोगों में भी एक्साइटमेंट हो गई, वैली के सभी लोगों में, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ग्रेट स्टोन फेस के बारे में को देखने के बारे में, और अब वो कई घंटों तक उसको देखते रहते थे फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। और वो क्यों देखते थे उसको ग्रेट स्टोन फेस को, ताकि उनको ये बिलीव हो जाए कि जनरल ब्लड एंड थंडर का जो चेहरा है या जो फेस है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की जैसी ही है। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. ओके, तो ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जब जनरल ब्लड एंड थंडर जो थे उनके पहुंचने के दिन में, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली, उन्होंने क्या किया, लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और उस जगह चले गए जहाँ पे बहुत बड़ा एक समारोह कह लीजिए या दावत कह लीजिए वो सारी प्रिपेयर की गई थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। तो जो सोल्जर्स थे वो पूरी अपनी पोजीशंस लेके खड़े हो गए, जो फ्लैग्स थे वो वेव हो रहे थे, एंड द क्राउड रोड, और जो क्राउड थी सारी की सारी वो
ऊंची ऊंची आवाज़ कर रही थी। दे वर शाउटिंग लाउडली इन द ऑनर ऑफ जनरल ब्लड एंड थंडर। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। जो अर्नेस्ट था वो काफ़ी पीछे खड़ा हो गया टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, ब्लड एंड थंडर का फेस देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि वो बहुत सारी आवाज़ें जो थी वो सुन सकता था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। तो एक आदमी उस क्राउड में से नाचने लगा और शाउट करने लगा, क्राई करने लगा कि ये वही फेस है ग्रेट स्टोन फेस के जैसा। इट इज़ द सेम फेस and it has the likeness to the great stone face. So what next? Let's see, students. Yes, the chapter is about to end. So now our pace should be more, our pace should be better than before. So वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। तो जैसे ही किसी एक इंसान ने कहा कि ग्रेट स्टोन फेस, ये जो जनरल ब्लड एंड थंडर का जो चेहरा है वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है, तो दूसरा बोला कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इट हैज़ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज। और तीसरा बोला कि क्यों नहीं, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस ऑन एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, बिना किसी शक के वो इस युग का सबसे अलग और सबसे महान इंसान है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस एंड इन द सेम ग्लांस to the side he could also see the great stone face। तो जो अर्नेस्ट था वो बिल्कुल लास्ट में था और उसको जनरल ब्लड एंड थंडर का चेहरा देखने को मिला, और दूसरी तरफ जो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा था उसको भी वो देख पा रहा था। इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो क्या हुआ कि इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अगर ऐसी वाक्य ही लाइकनेस होती जो ग्रेट स्टोन फेस की उसके साथ, जनरल ब्लड एंड थंडर के साथ, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, तो अर्नेस्ट पहचान नहीं पाता क्या उसको? अर्नेस्ट डेफिनेटली पहचान पाता। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. But Ernest couldn't see any likeness between that great stone face and the general blood and thunder। तो उसके दिल ने कहा कि तुम डरो मत, वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक दिन डेफिनेटली अपीयर होगा। इट विल डेफिनेटली अपीयर इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल बी एबल टू मीट एंड see him। So students, this was all about the part first, and in part first we have read the two parts. Hope you have understood both of the parts, and now you have to attempt all the exercise and question answers of this chapter। इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो भी आपको एग्जाम्स में अपीयर होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So just take a very good care of yourself, and thank you for listening to me. Thank you very much.